एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाते हैं इंग्लैंड में 1955 का एक महल, जहां की क्वीन को बच्चा होने वाला होता है। लेकिन क्वीन ने आदेश दिया होता है किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। लेकिन क्वीन की बहन एलिजाबेथ उससे मिलने आ जाती है, जिससे गार्ड्स रोकने की कोशिश करते हैं। एलिजाबेथ कहती है वो मेरे लिए क्वीन नहीं है, वो मेरी बहन है, और वो अंदर चली जाती है। क्वीन को काफी दर्द हो रहा होता है, वो रो रही होती है। एलिजाबेथ अंदर आती है और वो हैरान हो जाती है क्योंकि बेड से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। वो अपनी बहन मैरी से पूछती है क्या तुम्हें बेटा हुआ है। वो कहती है नहीं, ये तो शैतान है। तभी पीछे से दो औरतें आती हैं और वो मैरी से बात करती है। एलिजाबेथ उन्हें कहती है ये कोई तरीका है अपनी क्वीन से बात करने का। ये औरत कहती है वो हमारी क्वीन नहीं है। एलिजाबेथ पूछती है तुम लोग कौन हो। वो कहती है तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भी टाइम आएगा। वो मैरी के बच्चे को ले लेती है और कहती है इसको 6000 साल इंतजार करना पड़ा पैदा होने के लिए। मैरी कहती है मेरे बच्चे को मत लेके जाओ। ये औरत कहती है तुमने प्रॉमिस किया था और अब तुम उससे तोड़ नहीं सकती। इंग्लैंड में राज करने के लिए तुमने इस बच्चे को देने का प्रॉमिस किया था। एलिजाबेथ कहती है मैरी तुमने अपने बच्चे को देने का प्रॉमिस किया ही नहीं। मैरी इशारे में मना करती है, लेकिन ये औरत कहती है कि तुम भी करोगी ये प्रॉमिस। एलिजाबेथ कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये औरत कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा। और तभी एलिजाबेथ को पेट में दर्द होता है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ देखती है कि वो औरतें यहाँ पर नहीं है। वो मैरी से कहती है तुम्हारा बच्चा कहाँ गया। मैरी गुस्से में कहती है तुम जाओ यहाँ से, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में ऐना किसी मरे हुए जानवर को देख रही होती है और इस जानवर में कीड़े पड़ चुके होते हैं और उसके मुंह से भी कुछ खून निकल रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है। टैक्स उसे बुला रहा होता है। वो उसके पास जाती है और कहती है तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तुम्हें लगा तुम पकड़े नहीं जाओगे। डेक्स कहता है क्या हुआ। ऐना कहती है मैंने तुम्हें सोनिया के साथ देख लिया था। डेक्स कहता है अरे वो तो उसका नया शो है ना, इसलिए मैं उसके साथ था। वो ऐना को गले लगा लेता है। ऐना कहती है आज मैंने और कमाल ने मिस प्रीचर को देखा था और मुझे लगता है उसी ने मेरे कैलेंडर को भी हैक किया था। डेक्स कहता है अरे वो औरत साइको है, वो किसी के बारे में कुछ भी बोलती है, तुम उससे बात मत करो, रिसेप्शनिस्ट ने बताया तो था। ऐना कहती है तुम्हें कैसे पता। डेक्स कहता है रिसेप्शनिस्ट ने हम दोनों को साथ में ही तो बताया था जब हम अल्ट्रासाउंड कराकर बाहर आ रहे थे। वो कहता है तुम्हें बच्चे की हार्ट बीट अपने अंदर महसूस हुई है, इस करके तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है। ऐना कहती है मैं कल डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। डेक्स ऐना को अंदर आने के लिए बोलता है। वो कहती है तुम चलो मैं आ रही हूँ। ऐना वापस उस जानवर के पास जाती है और उसे गोद में उठाकर अंदर ले आती है। लेकिन उसकी हाउस हेल्पर निकोलेट कहती है ऐना आपको फिर से ब्लीडिंग हो रही है क्या। निकोलेट पूछती है ये आपने हाथों में क्या ले रखा है। ऐना कहती है ये मरा हुआ जानवर है, लेकिन मुझे लगता है शायद ये मरा हुआ नहीं है, देखती हूँ अगर इसकी थोड़ी देखभाल करी तो शायद ये बच जाए। निकोलेट कहती है मुझे नहीं लगता ये जिंदा है, ये तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। ऐना कहती है काफी लेट हो गया, तुम जाओ अपने बच्चे के पास। ऐना बेसमेंट में जाती है और उसे झूले में लिटा देती है। वो उसे लिटाकर बाहर आ गई होती है, लेकिन तभी उसको कुछ आवाज आती है। वो दोबारा जाकर चेक करती है, लेकिन सब सही लग रहा होता है। अगले दिन वो मीटिंग के लिए शिवोन से मिलने जाती है। वो शीशे में खुद को देखती है, तभी उसको ये औरत दिखती है। वो डेक्स को बुलाती है, लेकिन ये औरत गायब हो जाती है। ऑफिस में ऐना शिवोन के पास पहुंचती है। यहाँ पर दो लेडीज ऑलरेडी आई होती हैं और ये वही होती हैं जो एपिसोड के स्टार्ट में क्वीन के बच्चे को लेकर गई थी। शिवोन कहती है अवार्ड्स आने से पहले तुम्हारी इमेज को सुधारना बहुत जरूरी है और इसके लिए ये लोग तुम्हारा एक एंथम बनाएंगी जिससे तुम्हारी इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी। ये दोनों इस काम में एक्सपर्ट है और इन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज की इमेज को सही किया है। इसके बाद ऐना, डेक्स और कमाल तीनों घर आ जाते हैं। ऐना अंदर आती है और इस लेडी को देखकर डर जाती है। दरअसल ये डेक्स की मॉम है। वो ऐना को कहती है क्या मैं मेरे बेटे से अकेले में बात कर सकती हूँ, और वो डेक्स को कहती है ऐना मेरे आने से काफी नाराज लग रही है। डेक्स कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी अभी उसका मिसकैरेज हुआ है और इसी बात को लेकर वो थोड़ा परेशान है बस। उसकी मॉम को ये बात पता नहीं होती, इसलिए वो डेक्स को सॉरी बोलती है और वो कहती है ये सही वक्त तो नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वो कहती है मैं तुम्हारे पापा के खिलाफ केस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए गवाही दो। वहीं दूसरी तरफ ऐना अपने बेडरूम में बैठी होती है। वो अपने बालों पर हाथ लगा रही होती है, लेकिन बालों का एक गुच्छा उसके हाथों में आ जाता है। वो मिरर के सामने जाती है और गुस्से में मिरर को तोड़ देती है। उसको बार बार फिर से वही शक्लें याद आ रही होती है। अगले सीन में ऐना डॉक्टर के पास जाती है और बताती है उसे हार्ट बीट महसूस हुई है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है और कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तभी मॉनिटर पर हार्ट बीट दिखना शुरू हो जाती है और इससे डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। वो कहता है शायद मैं गलत था और आपका बच्चा बिल्कुल जिंदा है। डेक्स पूछता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, आपने तो कहा था ब्लीडिंग भी हुई है और अब हार्ट बीट भी नहीं है। डॉक्टर कहता है हाँ कभी कभी अनयूजुअल केसेस में ऐसा हो जाता है। इसके बाद ऐना को फिर से ये लेडी पार्किंग में दिखाई देती है। वो डेक्स को बताती है और डेक्स उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता और ये तीनों गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। अगले सीन में शिवोन इस आदमी के साथ ऐना के बारे में कोई एग्रीमेंट कर रही होती है। इसके बाद ऐना की एक बहुत अच्छी रील आती है माई बॉडी के ऊपर, जिस पर बहुत सारे व्यूज आते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसको रीट्वीट भी करते हैं।
अगले सीन में डेक्स और उसकी मॉम खाने पर बैठे होते हैं और वो डेक्स को बताती हैं कैसे उसके पापा ने सालों तक उनको ड्रग्स दिया और कैसे उनका अब्यूज किया, लेकिन डेक्स को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। अगले सीन में निकलेट एना के लिए फ्लावर्स लेके आती है जो किसी ने भेजे होते हैं और इस पर लिखा होता है तुम किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। अगले सीन में एना बेड पर लेटी होती है, तभी उसको कोई आवाज आती है। वो आवाज के पीछे पीछे फ्रिज तक पहुंच जाती है और यहाँ से कुछ खाने के लिए बाहर निकाल लेती है। वो ड्रॉअर खोल के देखती है तो उसको डेक्स और उसकी वाइफ एडेलिन की फोटो दिखती है और वो सोनिया को एडेलिन की जगह इमेजिन करती है और इसके बाद वो जोर जोर से खाना स्टार्ट कर देती है और सारा खाना खा जाती है। उसको फिर से आवाज सुनाई देती है, वो उठकर चलती है और नीचे बेसमेंट में आ जाती है। वो यहाँ इस छोटे गेट को खोलने की कोशिश करती है लेकिन नीचे गिर जाती है। अगले दिन सुबह होने पर उसकी आंख खुलती है। वो जानवर के झूले के पास जाती है। यहाँ पर काफी मक्खियाँ होती हैं। वो उस मरे हुए जानवर को हाथ लगाकर सहलाने लगती है, तभी उसके मुंह से खून निकलता है। वो शायद इस जानवर को उठाने की कोशिश करती है, तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो वीडियो को चलाकर देखती है जिसमें पता चलता है कि इस अवार्ड के नॉमिनीज में एना का भी नाम है। वो फोन को जेब में डालती है और इस जानवर को अपनी गोद में उठा लेती है और तभी एक ही दम उसे खाने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।